टिकट नहीं कटा भाई साहब, अमित शाह जी का टिकट कटा है, अमित शाह जी के छोटे भाई का टिकट काटा है। इसलिए काटा है कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी अमित शाह जी के खास थे, इसलिए प्रदेश के नेता उनको पसंद नहीं करते थे। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जो कार्यकर्ता और समर्थक अब तक अनुशासन के नाम पर और बीजेपी के हर फैसले के साथ खड़े दिखाई देते थे, वो अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं। पूरे दतिया को बंधक बना लिया है और हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। कई किलोमीटर तक जाम लग गया और पुलिस से समर्थक भिड़ गए, उनकी झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस को इन्हें शांत करने के लिए और बवाल को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक इस्तेमाल करने पड़े। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक लगातार कह रहे हैं कि जब तक नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तब तक वो शांत होने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, दतिया जिले की पूरी कार्यकारिणी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने इस बार बड़ा फेरबदल कर दिया है। दतिया सीट से कई बार विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा को इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर अब उनके समर्थक नाराज हो गए। भाजपा ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया। लिस्ट सामने आते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी और हाईवे को जाम कर दिया। उनका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा ही उनके उम्मीदवार होंगे और नरोत्तम मिश्रा के अलावा वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए जब तक नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता, उनका ये प्रदर्शन शांत नहीं होगा। समर्थक तो यहां तक कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का ये टिकट नहीं कटा है, बल्कि अमित शाह के छोटे भाई का टिकट कटा है और अगर उन्हें ये टिकट वापस नहीं दिया जाता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं कटा भाई साहब, अमित शाह जी का टिकट कटा है, अमित शाह जी के छोटे भाई का टिकट काटा है। इसलिए काटा है कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी अमित शाह जी के खास थे, इसलिए प्रदेश के नेता उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उम्मीदवार के तौर पर आशुतोष तिवारी का नाम घोषित होने के बाद से ही बीते 24 घंटे से दतिया में सियासी माहौल पूरी तरीके से उलझ चुका है। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी के समर्थक। आशुतोष तिवारी के समर्थक जश्न में डूबे हैं तो वहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे को जाम कर रहे हैं और जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर इस बात का भी उठता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बड़े हो गए हैं? क्या कोई भी नेता पार्टी से बड़ा हो सकता है? अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो क्या वो अपने समर्थकों को सड़क पर उतार देंगे तांडव मचाने के लिए? क्या नंगा नाच करेंगे वो लोग सड़कों पर? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा माना जा सकता है कि एक बड़े नेता हैं, दतिया विधानसभा में उनकी पकड़ है और लोगों के बीच वो सर्वमान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते 24 घंटे में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने उत्पात मचाया है, तांडव मचाया है, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बीजेपी को हमेशा से एक अनुशासन के पार्टी के तौर पे देखा जाता है। उसके कार्यकर्ता हमेशा अनुशासन में रहते हुए दिखाई देते हैं, वो पार्टी के हर फैसले के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उनके समर्थक उत्पात मचा रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। नरोत्तम मिश्रा को खुद सामने आकर ये कहना चाहिए था और अपने समर्थकों को समझाना चाहिए था कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और जो भी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है वो हमें पूरी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद नरोत्तम मिश्रा ना तो सामने आए और न इस हो रही गुंडाई और उत्पात पर एक भी बयान उन्होंने दिया, ना तो उन्होंने कोई अपील की और ना ही अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को समझाया कि जो भी फैसला आया है वो पार्टी का है, इसलिए पार्टी के साथ हमेशा रहिए। लेकिन उम्मीदवारी कटने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दबाव बनाकर नाम बदलवाना चाहते हैं, उम्मीदवार को बदलवाना चाहते हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि जब तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलता है
वो शांत नहीं होंगे। ये दतिया के डीएम स्वप्निल वानखेड़े हैं जो खुद बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पिछले 24 घंटे से किस तरीके से दतिया को बंधक बना रखा है। डीएम स्वप्निल वानखेड़े का कहना है कि 11 घंटे इनके समर्थकों ने हाईवे जाम कर रखा, वाहनों में तोड़फोड़ की, यहां तक कि एम्बुलेंस उस जाम में फंसी रही और उसे भी रास्ता तक नहीं दिया गया। इस हमले में तमाम पुलिस वाले घायल हुए, उसके बाद भी इन लोगों ने उन लोगों पर लाठीचार्ज नहीं की, सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़कर माहौल शांत करने की कोशिश की। उधर दतिया के जिला अध्यक्ष ने पूरी कार्यकारिणी के साथ इस्तीफा दे दिया और ये बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर नरोत्तम मिश्रा को टिकट वापस नहीं दिया जाता है तो पार्टी की सदस्यता से भी पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे देगी। आपको बता दें कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब उसी पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही लगातार चुनाव की तैयारियां कर रहे थे और उन्हें पूरा यकीन था कि भाजपा उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाएगी और उन्होंने बीते बुधवार को नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था। लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें आशुतोष तिवारी का नाम देखकर नरोत्तम मिश्रा खुद हैरान रह गए और इसी के बाद उनके समर्थक तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जिस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये जो भी हो रहा है वो नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर ही हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।